Hello students, this is रजनी वत्स your हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उन्मेष का पाठ नंबर 6 हिम्मत, जो कि एक कविता है, पढ़ेंगे। बच्चों, इसके कवि श्री बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। कविता पढ़ने और उसकी व्याख्या करने से पहले बच्चों, हम बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानेंगे। बच्चों, बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 14 नवंबर 1865 को रेवाड़ी में हुआ। वे हिंदी के निबंधकार और संपादक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उर्दू और फारसी में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उर्दू पर इनकी विशेष पकड़ थी, अर्थात ये उर्दू भली प्रकार से जानते थे। शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी इनकी उल्लेखनीय और प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 18 सितंबर 1907 को कलकत्ता में इनका निधन हुआ। बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता हिम्मत। बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष गुण वाले व्यक्ति से कमतर और कमज़ोर नहीं होता। बस ज़रूरत दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति की होती है, जो व्यक्ति को सफल बनाती है। यानी कि हमें कभी भी अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कम नहीं समझना चाहिए। बस हमें ज़रूरत है तो किस चीज़ की है, वो है दृढ़ निश्चय और साहस की। तो हम सफल होते जाएंगे। अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय है और साहस है तो हम किसी भी कार्य में विफल नहीं होंगे। हिम्मत एक प्रेरणादायक कविता है। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस कविता से हमें आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है। चलिए आइए करते हैं इसकी व्याख्या। कर नहीं सकते हैं कभी मुंह से कहो ना यार। बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं कि हमें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए, हमें कभी भी इस बात को नहीं कहना चाहिए अपने मुंह से कि हम किसी काम को नहीं कर सकते या आप किसी काम को नहीं कर सकते। आपके सामने अगर कोई काम आ गया है, आप यह कह देते हैं कि हम यह काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह कभी भी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते उसे, यह सोचो एक बार। बच्चों, कवि क्या कहता है कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम इस काम को नहीं कर सकते। हमें इस बात पर गौर करनी चाहिए, इस बात के कारण को सोचना चाहिए कि हम उस काम को क्यों नहीं कर सकते, उस काम को न करने का कारण क्या है। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार क्या होता है, कार्य या काम, कि जिस काम को दूसरे 5 व्यक्ति आराम से कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के कर सकते हैं। दूसरे 5 व्यक्ति यानी अन्य कोई और व्यक्ति अगर उस काम को कर सकता है, उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार मतलब मजबूर या विवश, कि उस काम को करने में तुम क्यों लाचार हो गए हो, तुम क्यों विवश हो गए हो, तुम उस काम को क्यों नहीं कर सकते। जब दूसरे व्यक्ति उसी काम को कर सकते हैं तो आप क्यों लाचार हो, आप उस काम को क्यों नहीं कर सकते हो। तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम इसे नहीं कर सकते। हो मत हो कि चाहे वो काम हमसे हो या ना हो, पर दीजिए हिम्मत कभी न हार। कवि कहता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर वो काम हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हमें अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कीजिए मतलब करना या करिए। अब बाल मुकुंद गुप्त जी क्या कहते हैं कि अगर कोई काम हमसे एक बार में नहीं हो पा रहा है तो हमें उसे बार बार करना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन कभी ना कभी हम उस काम में सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें कभी भी इन चीज़ों को लेकर के हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हम अगर उस काम में एक बार सफल हो, एक बार असफल हो रहे हैं, एक बार उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बार बार करना चाहिए और बार बार करने से हम उस काम को एक न एक दिन अवश्य कर ही लेंगे। बच्चों, इस पाठ से
इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चींटी है जब पहाड़ पर चढ़ती है तो वो एक बार फिसल के नीचे गिरती है, 2 बार गिरती है, 3 बार गिरती है, बार बार गिरती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और उस पहाड़ को वो एक न एक दिन अवश्य पार कर ही लेती है। तो बच्चों, इस चींटी की भांति ही हमें भी अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते ही जाना है और साहस से काम लेना है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें बढ़ाना चाहिए, दृढ़ निश्चय से काम लेना चाहिए। थैंक यू।